इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी टॉपिक्स की कंप्लीट वीडियोस पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म इन इंडिया। इस वीडियो के माध्यम से हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में फेडरलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन फेडरलिज्म का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है। इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज फेडरलिज्म। एक कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल हो सकता है या यूनिटरी हो सकता है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कहना या यूनिटरी कहना ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा रहा है या फिर एक यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। एक यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम में एक कंट्री को गवर्न करने के लिए एक सिंगल गवर्नमेंट होगा, देयर विल बी सिंगल गवर्नमेंट, और इसी सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा पूरे कंट्री को गवर्न किया जाएगा। दैट मीन्स इस कंट्री को गवर्न करने का जो पावर है, ये पावर एक गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज्ड होगा, और इसी गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरे कंट्री को, और इस कंट्री ने जो टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है, इस पूरे टेरिटरी को और इस पूरे टेरिटरी में रहने वाले जो लोग हैं, उन सभी को इस सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, और इसी गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरे टेरिटरी के ऊपर रूल किया जाएगा। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है, जहां पर एक कंट्री का पूरा गवर्नमेंटल पावर एक सिंगल गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज्ड होता है, कंसंट्रेटेड होता है, इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को हम यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। और इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को जिस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब यहां पर एक बात आपको समझने की जरूरत है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए इस कंट्री को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर सकती है। दैट मीन्स इस कंट्री को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और इन यूनिट्स में अलग अलग अथॉरिटीज भी स्टैब्लिश की जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए किया जाएगा। ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं, ये अपने पावर को इस सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डिराइव करेंगी, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे इन अथॉरिटीज को पावर दे सकता है और जब चाहे इन अथॉरिटीज से पावर ले सकता है। तो ये जो यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स में जो अथॉरिटीज मौजूद हैं, वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स की तरह काम करेंगी। ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स नहीं होंगी, और इन यूनिट्स में जो अथॉरिटीज है, गवर्नेंस के लिए जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं इन यूनिट्स में, वो अथॉरिटीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इन यूनिट्स में मौजूद गवर्नेंस के लिए बनाई गई ये सारी अथॉरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपने पावर को डिराइव करेगी। दैट मीन्स यहां पर इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन यूनिट्स में मौजूद जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को पावर डेलीगेट किया जा सकता है। और पावर को डेलीगेट करने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को पावर दे सकती है, और जब चाहे इनसे पावर ले भी सकती है। तो इस तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जहां पर एक कंट्री का पूरा गवर्नमेंटल पावर एक सिंगल गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज्ड होता है, एक सिंगल गवर्नमेंट के पास पूरे कंट्री का गवर्नमेंटल पावर कंसंट्रेटेड होता है, इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम कहलाता है। और इस पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अब इस यूनिटरी मॉडल के ऑपोजिट है फेडरल मॉडल, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होगा कि यहां पर भी एक गवर्नमेंट है जो कि पूरे कंट्री को रूल करने के लिए बनाया गया है। पूरे कंट्री के ऊपर इस गवर्नमेंट का रूल होगा, शासन होगा। पूरे कंट्री और इस कंट्री के द्वारा जो टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया गया है, उस टेरिटरी में मौजूद जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उन सभी को कंट्रोल और रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी है, वो इस गवर्नमेंट के पास होगी। तो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में भी आपको एक गवर्नमेंट मिलेगा जो कि पूरे कंट्री के लिए होगा, एक जनरल गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे।
लेकिन यहां पर एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में जो कंट्री है वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड होगा, अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड होगा, और आपको गवर्नमेंट इन रीजन्स में भी अवेलेबल मिलेंगी। दैट मीन्स हर रीजन के लिए, हर यूनिट के लिए एक अलग गवर्नमेंट होगा। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट है जो कि हर यूनिट में मौजूद है, ये गवर्नमेंट अपने पावर को इस सेंट्रल गवर्नमेंट से डिराइव नहीं करेंगी। इन गवर्नमेंट का जो पावर है वो इंडिपेंडेंट होगा, ये अपने पावर को डायरेक्टली एक कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करेंगे। तो इस पॉलिटिकल सिस्टम में आप गवर्नमेंट को दो लेवल पर देख सकते हैं। एक गवर्नमेंट होगा जो कि जनरल गवर्नमेंट होगा, पूरे कंट्री के लिए होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा गवर्नमेंट होगा वो यूनिट लेवल पर होगा, रीजनल लेवल पर होगा। और ये जो दोनों गवर्नमेंट है ये पैरेलली फंक्शन करेंगे। ये दोनों गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल लेवल पर है और दूसरा गवर्नमेंट जो कि रीजनल लेवल पर है, ये दोनों अपने पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करेंगे। दैट मीन्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर डेलीगेट नहीं करता, और जब चाहे इन रीजनल गवर्नमेंट से पावर ले नहीं सकता सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि यहाँ यूनिटरी सिस्टम के केस में होता है। यहाँ पर भी रीजनल लेवल पर, यूनिट्स लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को गवर्नमेंट के द्वारा पावर डेलीगेट किया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस गवर्नमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में देखें तो यहाँ पर रीजनल लेवल पर जो अथॉरिटीज मौजूद होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। रीजनल लेवल पर आपको गवर्नमेंट यहाँ पर मिलेंगी, और इन गवर्नमेंट के पावर इंडिपेंडेंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। दैट मीन्स ये गवर्नमेंट भी इस टेरिटरी के ऊपर रूल करेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इस टेरिटरी के ऊपर अथॉरिटी होगा। दैट मीन्स इन सभी टेरिटरीज में जो पॉपुलेशन है इनके ऊपर दो गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाएगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा रीजनल गवर्नमेंट, और दोनों गवर्नमेंट अपने पावर को इंडिपेंडेंटली डिराइव करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहां पर गवर्नमेंट दो लेवल पर एग्जिस्ट करती है, एक सेंट्रल लेवल पर, दैट मीन्स एक गवर्नमेंट होगा जो कि पूरे कंट्री के लिए होगा, पूरे कंट्री के रूल के लिए वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरे कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरे लेवल पर जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगा वो होगा रीजनल लेवल पर। दैट मीन्स कंट्री को अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा, और हर यूनिट के लिए एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट होगा, जो गवर्नमेंट अपने पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से डिराइव नहीं करता, बल्कि उस गवर्नमेंट के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्लियरली स्पेसिफाई किया गया होगा। तो दो लेवल पर यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट रन करेंगी, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा रीजनल लेवल पर। और इस तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है इसे हम फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। और इस फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम के बीच। इंडिया के केस में हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ यूनिटरी फीचर्स मौजूद हैं जो कि पावर के बैलेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर टिल्ट करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, एक फंडामेंटल फीचर है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस बेसिक फीचर को, दैट मीन्स फेडरलिज्म के इस बेसिक एलिमेंट को जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस बेसिक फीचर को किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू ना तो चेंज किया जा सकता है और ना ही रिमूव किया जा सकता है। अब इससे पहले कि हम इंडियन फेडरलिज्म को डिटेल में डिस्कस करें, हमारे लिए एक जनरल ओवरव्यू तैयार करना जरूरी है कि एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, एक फेडरल